चलिए बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, तो बच्चों अगर हम लोग फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो आप उसको जरा ध्यान से देखिए। इस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आपको दिखाई देगा कि यहां पर जितने भी एंगल्स होते हैं, ये सारे एंगल्स ध्यान से देखिए, ये जीपी में होते हैं। देखिए कैसे लिखा है, ये लिखा है cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A, cos 16A। इस तरह से बच्चों अगर एंगल्स आपके जीपी में हो और ये सारे कोसाइन उनके प्रोडक्ट में, तो आपके पास इसकी वैल्यू ये निकल के आती है जो आपके पास गिवन है। तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में अभी आपने ये पहली सीरीज देखी है, लेकिन आपने इसका कभी एप्लीकेशन नहीं देखा, तो मैं आपको एप्लीकेशन इसका करके बताता हूं। तो ध्यान से देखिएगा इसका एप्लीकेशन। तो ये बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का अभी जस्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं कोई क्वेश्चन यहाँ से पिकअप करता हूँ आपकी एक्सरसाइज से। तो ये आपका मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से मैं कोई क्वेश्चन आपका लेता हूँ और आपको समझाने की अभी कोशिश करता हूँ, जो अगर मॉड्यूल में मिल जाता है तो मेरे को जल्दी से, वरना मैं क्वेश्चन को अपनी तरफ से बना दूंगा। तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन अभी मेरे को उतनी जल्दी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर देता हूं। ओके बच्चों, जस्ट वेट। देखिए बच्चों, इस सीरीज का हम लोग कैसे एप्लीकेशन करते हैं। जैसे आपके पास लिखा हो cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरी सीरीज को हम किसी एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने की क्या ट्रिक होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। पहले हम आपको पूरा मेथड समझाते हैं, फिर मैं आपको उसका डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। तो डायरेक्ट ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 2 sin A से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हम 2 sin A से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है। तो 2 sin A cos A यहां पर क्या कन्वर्ट हो जाता है, 2 sin A cos A को हम लोग कहते हैं sin 2A। क्या कहते हैं, sin 2A। और नीचे क्या है, 2 sin A। फिर ये बच्चों देखो ध्यान से, cos 2A, cos 4A, cos 8A। बाकी सीरीज मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है। और बच्चों फिर से मैंने एक काम किया, मैंने नीचे फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास फिर से देखो एक सीरीज कन्वर्ट हो गई। दिस इज 2 sin 2A cos 2A। इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसको बच्चों कहते हैं sin 2A। लेकिन एक ही जगह क्या है 2A, तो 2 into 2A क्या हो जाएगा 4A। ध्यान से देखिए, बाकी सारी टर्म मैंने एज इट इज लिख दिए, और जो डिनोमिनेटर में था उसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में था 2 की पावर 2 sin A। ये बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर यही ट्रिक आप फिर से यूज करेंगे, आप दोबारा इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो स्क्वायर से 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, और ऊपर आपको एक 2 अलग से नजर आने लगेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले टर्म फिर से कंबाइन हो जाएंगे। देखो कंबाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया 2 sin 4A cos 4A। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे sin 8A। क्या लिखेंगे, sin 8A होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया 2 की पावर 3 sin A। इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब बच्चों आप ट्रिक कंपनी समझ गए होंगे। तो ट्रिक में अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 16A होल डिवाइडेड बाय 16 sin A। यानी बच्चों आपको क्या समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को देखकर, आपको यह समझ में आया कि सर ने एक सीरीज लिखी थी। सीरीज थी cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A, और उस सीरीज को सिंप्लीफाई करके सर ने क्या लिख दिया sin 16A अपॉन 16 sin A। तो बच्चों ये सीरीज थी। आप इस सीरीज की पहले देखिए इतनी सी प्रूविंग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर इतनी सी बात अगर आप समझ गए होंगे तो सीरीज चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम उस सीरीज को तुरंत सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। कैसे रखेंगे वो समझिएगा। अब बच्चों देखिए बेसिकली ट्रिक क्या होती है। ट्रिक ये होती है कि आपने लिखा cos A
ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब लोग इतनी बड़ी वर्किंग नहीं करेंगे, अब आप ट्रिक देखिएगा सीधा। ट्रिक क्या होती है, ये हो गया cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A, ये है। तो बेसिकली बच्चों हमें ये देखने होते हैं कि यार नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम यहां लिखते हैं साइन 2 की पावर n, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू a, a यानी कि आपको फर्स्ट वाला एंगल, अपॉन 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू साइन a। तो बच्चों कहने का मतलब ये है n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 अपॉन 16 अगेन 2 की पावर 4 साइन ए। तो बच्चों ये ट्रिक होती है लिखने की। अब आप इस ट्रिक को उससे बड़े एंगल्स पे भी लगा सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई दे दे आपको कि cos 2a, cos 4a, cos 8a, cos 16a, cos 32a। तो अब आप इस सीरीज को बहुत देर तक इसको जस्टिफाई नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इस पर ट्रिक लगाओगे और क्वेश्चन को कर लोगे। तो ट्रिक कैसे लगेगी, आप ट्रिक को दोबारा देखो। सबसे पहले यहां नंबर ऑफ टर्म्स देखो, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, यानी यहां पर n की वैल्यू कितनी है 5। और सबसे फर्स्ट वाला एंगल क्या है आपको, सबसे फर्स्ट एंगल है आपका 2a। ध्यान से देखो सबसे पहला वाला एंगल क्या है 2a। तो डायरेक्ट सीरीज कैसे लिखोगे, डायरेक्ट सीरीज लिखने का मेथड होता है साइन 2 की पावर n, n यानी कि 5, a यानी कि फर्स्ट एंगल, होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू साइन a यानी कि फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है 2a। तो देखो बच्चों एक बार में आपने रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 इंटू 2 कितना हो गया 64। तो हो गया साइन 64a होल डिवाइडेड बाय 32 साइन 2a। देखा बच्चों किस तरह से मैंने सीरीज को रिड्यूस किया। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स देखने के बाद फर्स्ट वाला एंगल देखेंगे, उसके बाद जनरलाइज करके लगा देंगे। तो बच्चों उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपकी फर्स्ट सीरीज है जिसको आपने जस्ट अभी समझा है। तो सीरीज को देखिए कितने लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या फर्स्ट सीरीज समझ में आ गई बच्चों? यस सर। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। हम लोग सेकंड सीरीज की तरफ मूव करते हैं। सेकंड सीरीज की बच्चों प्रूविंग तो नहीं करेंगे क्योंकि प्रूविंग नहीं पूछी जाती है। अभी तो मैंने आपको फर्स्ट वाली सीरीज की प्रूविंग बता दी, सेकंड सीरीज की भी प्रूविंग होती है, लेकिन हम लोग प्रूविंग नहीं करेंगे, हम लोग उसको डायरेक्टली समझ लेते हैं क्योंकि प्रूविंग आती भी नहीं है। चलिए बच्चों, तो आपके पास सेकंड सीरीज है, तो सेकंड सीरीज को हम लोग समझ लेते हैं, जस्ट वेट। तो बच्चों सेकंड में दो तरह की सीरीज आती है, इनको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, यहां पे एंगल्स जो होते हैं वो एपी में होते हैं, क्योंकि एपी तो आप लोग जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? अब बच्चों ध्यान से देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इस पूरी सीरीज को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या आता है, साइन एन डी बाई 2 होल डिवाइड बाय साइन डी बाई 2 हो गए। एन क्या है, हमने कहा एन है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। और बच्चों साइन सीरीज होगी तो साइन के अंदर नेक्स्ट में आएगा a प्लस एन माइनस 1 बाई 2 इंटू डी। और अगर कोसाइन सीरीज होगी तो आप कॉस के अंदर लिख दोगे a प्लस एन माइनस 1 बाई 2 इंटू डी। बाकी बच्चों ये वाला जो टर्म होता है ये दोनों में सेम होता है, चाहे साइन सीरीज हो चाहे कोसाइन सीरीज हो, ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहले बच्चों साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज को आप ध्यानपूर्वक देखिए, इनकी प्रूविंग भी की जाती है, मैंने तो अपनी रेगुलर क्लासेस में कराई है, लेकिन वो प्रूविंग इतनी कंपलसरी सेक्शंस में नहीं आती, ना इनकी प्रूविंग्स कभी पूछी जाती है। बस आपको ये पता होना चाहिए अगर साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज इस फॉर्म में गिवन है तो हम इसको रिड्यूस करके किस तरह से लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बच्चा हम लोग इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी करते हैं।
पहले ये बच्चों सीरीज देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। अभी भी एक बार सीरीज आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों अब लोग आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10 है, इसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 का आपको करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, किस तरह से करना है ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले मैंने अभी आपको जो सीरीज पढ़ाई थी उसमें यहाँ पर π/9 है, फिर 2π/9 है। और बच्चों आप अगर 2π/9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4π/9। और बच्चों 3π/9 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। 3π/9 का मतलब क्या होता है, π/3 होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास सीरीज एक बन के फॉर्मेशन हुआ है। देखिए ये सीरीज है cos A, cos 2A, cos 4A। क्या सबका ध्यान जा रहा है? दिस इज cos A, cos 2A, cos 4A। तो बच्चों यार नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। फर्स्ट एंगल आपका क्या है, π/9 है। तो सीरीज कैसे बताई थी मैंने, आप लिखेंगे साइन 2 की पावर n इंटू ए क्या है π/9 यानी कि फर्स्ट एंगल, अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ए क्या आपका फर्स्ट एंगल। और बच्चों क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, cos π/3 यानी कि cos 60। cos 60 क्या होता है 1/2। चेक करिए क्या आप इसका 11th क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं आगे। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8π/9 अपॉन 8 साइन π/9। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। आगे देखिए, तो बच्चों ऊपर लिखा है 8π/9, नीचे लिखा है π/9। तो आप एक काम कर लो, 8π/9 को आप क्या लिख सकते हो, 8π/9 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/9। क्योंकि आपका ध्यान जाना चाहिए कि 8π/9 और π/9 अगर आप इसका सम करेंगे, इनका सम क्या आ रहा है 8π/9 प्लस π/9, इनका सम आ रहा पाई। तो हम एक एंगल को दूसरे एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब 8π/9 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/9 लिख सकते हैं, अपॉन साइन π/9 इंटू 1/2। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी कि साइन π/9। ठीक है, होल डिवाइड बाय 8 साइन π/9 और यहाँ पे क्या है 1/2। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1/16। तो बच्चों आपको यही प्रूफ करना था और आप इसको फाइनली कर चुके हैं। तो इसको एक बार जस्टिफाई कर लीजिए, अगर आपको दोबारा दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। तो बच्चों भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 दिया था। ये दोनों ही क्वेश्चन कोसाइन सीरीज पे बेस्ड है और कोसाइन सीरीज में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो कोसाइन सीरीज में आपको एप्लीकेशन अगर करने आता है तो 4 और 5 आपसे काफी इजी हो जाएंगे। अब बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अभी दिया है, इसका मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिएगा, ऊपर आपके पास लिखा हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने से पहले आप जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 70, साइन 85 और साइन 25, ये हमारा एलसीएम में है। ध्यान से देखिए, मैंने इसको भी एलसीएम में लिया हुआ है, साइन 25, साइन 85 एंड साइन 70। एलसीएम मेरे हिसाब से सभी को आता है। तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, cos 25 साइन 25 बन जाएगा, फिर बन जाएगा cos 70 साइन 70, फिर क्या बनेगा cos 85 साइन 85। क्या ये बना सबका? इसके बाद बच्चों आपको ये देख करके अपने आप मन में खुशी आ रही होगी कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो आपको आइडेंटिटी दिखने लगेगी। कौन सी? जैसे साइन 2a दिख रही है प्लस साइन 2b दिख रही है प्लस साइन 2c। क्या आपको आइडेंटिटी नजर आई? साइन 2a प्लस साइन 2b Yes, sir. प्लस साइन 2c।
तो उसको मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया ताकि आप उसको जल्दी से लगाने की आदत लगा पाओ। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c क्या होता है? दिस इज योर 4 sin a sin b sin c, यही तो होता है। और अगर आप इसकी प्रूविंग नहीं जानते हो तो मैंने अभी आपके ग्रुप में एक लेक्चर शेयर किया, एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का शेयर किया है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये वाले टर्म्स पूरे पूरे ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएंगे और 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो उसका आंसर सिर्फ क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। क्या जस्टिफाइड है? सबको आंसर आ गया निकल के? Yes, sir. तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, लेकिन अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, वो भी आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। आप लोग रेडी? जस्ट वेट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा प्रैक्टिस के लिए उसकी भी आप आंसर निकाल के चेक कर लीजिए। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ x satisfying the equation, the value of x satisfying the equation है x is equal to square root में लिखा है 2 plus again square root of 2 minus again square root of। तो मैं थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको और भी समझ में आए। जस्ट वेट। ये स्क्वायर रूट है और फिर से एक स्क्वायर रूट है, ठीक है? आप शायद अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस फिर अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर लिखा है माइनस, फिर लिखा है 2 प्लस x, ठीक है? तो मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ बताइए, अगर कोई एक्सप्रेशन x इक्वल टू कुछ इस तरह से दिया है तो बताओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है। मैं आपको 4 वैल्यूज दे रहा हूं। या तो इसका आंसर आएगा 2 cos 10, या तो इसका आंसर आएगा 2 cos 20, या तो इसका आंसर आएगा 2 cos 40, या तो इसका आंसर आएगा 2 cos 80। चेक करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए या दिखती होगी पहले से ही अगर आपने क्वेश्चंस किए, कि अगर हम स्क्वायर रूट से फंक्शन को बाहर निकाल दें तभी हमारे यहाँ पे कुछ काम बनेगा। तो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखना होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे पुट करें। जैसे हम सबसे पहले इसको ही निकालेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, तो 2 प्लस एक्स में अगर हम x की जगह 2 cos थीटा पुट कर दें, मतलब अगर हम आंसर लिखने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हम x की जगह 2 cos थीटा पुट कर दें। तो जैसे हम x की जगह 2 cos थीटा पुट करेंगे, ये अपने आप आपको फॉर्म नजर आने लगेगा। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। आपने x की जगह क्या पुट किया? 2 cos थीटा पुट किया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या बना? 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा। क्या आपको अब कुछ याद आता है कि 1 प्लस cos थीटा अगर स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो हम cos का फॉर्मूला लगाते हैं जिससे 1 क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो ये क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या सबको समझ में आता है? 1 से 1 कैंसिल, क्या बन गया ये? 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जो बाहर आकर हो गया 2 cos थीटा बाई 2। जरा चेक करिए सबको समझ में आया? यानी कि बच्चों जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos थीटा है वो बन गया है ओनली 2 cos थीटा बाई 2। यानी अगर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखें तो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था? सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर रूट था, फिर एक स्क्वायर रूट और था, और उसके आगे माइनस करके स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स था, जिसकी वैल्यू आपने अभी निकाली। क्या वैल्यू निकाली है इसकी? अभी इसकी वैल्यू निकाली है 2 cos थीटा बाय 2। यही तो किया। यहां तक समझ में आया? बच्चों आपको स्क्वायर रूट में फिर से देखो कुछ नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है?
क्या नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा। और अगर हम फिर से कॉस का फॉर्मूला लगाए जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 4 हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आता है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 4, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 4। यानी बच्चों आपका जो क्वेश्चन है अब यहां तक कन्वर्ट हो गया, दिस इज 2 प्लस और आगे का स्क्वायर रूट आपने अभी निकाला, दिस इज 2 साइन थीटा बाई 4। अब बच्चों आपने फाइनली फिर से देखो आपके पास एक स्क्वायर रूट जनरेट हो गया, तो आपको सर बार बार स्क्वायर रूट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये सिंप्लीफाई अब हो ही जाएगा। तो अंदर क्या बना, अंदर बना है 2 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा बाई 4। तो कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस साइन थीटा बाय 4 को सिंप्लीफाई करके बाहर निकाला है? क्या आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 4 में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो उसको क्या कभी बाहर निकाला है आपने? तो कहोगे सर शायद हमें ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 1 प्लस साइन थीटा बाय 4 हो तो जो 1 होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 8। ध्यान से देखिएगा ये मैं 1 को लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं 1 को अभी आगे पता पड़ जाएगा। क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 8 कॉस थीटा बाय 8। बोलो यहां तक समझ में आया? अभी बच्चों रूट 2 हो गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट के अंदर बचा कॉस थीटा बाय 8 प्लस साइन थीटा बाय 8 का होल स्क्वायर। यानी बच्चों अगर हम अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में निकल के आ जाए तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये था जो आपके सामने लिखा है ब्लैक कलर से। इसमें x की जगह आपने क्या पुट किया था 2 cos थीटा, और RHS फाइनली आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आया है रूट 2 टाइम्स, क्या आया है रूट 2 टाइम्स cos थीटा बाय 8 प्लस साइन थीटा बाय 8, ये सिंप्लीफाई होकर के आया है। और बच्चों आपको ये 2 और रूट 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो cos थीटा क्या बन जाएगा रूट 2 बाय 2, दैट इज 1 बाय रूट 2 cos थीटा बाय 8 प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा बाय 8। और बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा बहुत ही जल्दी। अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, LHS में cos थीटा है तो RHS में भी आप cos का फॉर्म बना लीजिए, यानी cos A cos B प्लस साइन A साइन B लिख सकते हैं ऐसे, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। तो ये बच्चों किसका फॉर्म बन गया cos ऑफ A माइनस B का, किसका फॉर्म बना cos ऑफ A माइनस B का। क्या ये फॉर्म समझ में आया? Yes, sir. यानी कि ये बन गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 8, थीटा बाय 8। तो यहां से बच्चों 9 थीटा बाय 8 हो जाएगा पाई बाय 4, यानी यहां से थीटा आ जाएगा आपका 9 थीटा हो जाएगा पाई बाय 4, यानी थीटा आपका जरा इसमें वैल्यू डाल दो, पाई बाय 4 की वैल्यू 45 डाल दो, सब इसको सिंप्लीफाई करो वगैरह करो, कितना आ रहा है ये पाई बाय 4 की जगह आप 45 लिख दो, तो ये 45 इंटू 8 डिवाइड बाय 9, दिस इज 40, तो थीटा आपका 40 आ जाएगा। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्या पुट किया था, आपने पुट किया था x इक्वल टू 2 cos थीटा, तो थीटा आपका क्या है 40, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने पुट किया था और यही आपका आंसर है। तो बच्चों है कुछ नहीं क्वेश्चंस में, बस इसको सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफाई करते 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 आप एक रिजल्ट पे पहुंच जाओगे और आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट।
तो स्क्वायर रूट के अंदर से आपको निकालने आना चाहिए। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपके मेंस लेवल, जो जेईई मेन लेवल एक्सरसाइज है, वहां पे भी दिए गए। तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे। बाकी बच्चों अभी हम आपके साथ एक प्लेलिस्ट भी शेयर कर देंगे, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी बचे हुए आप और भी क्वेश्चंस अपने एग्जाम के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, दिस इज cos 2 थीटा अपॉन cos अपॉन sin 6 थीटा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके पास गिवन है। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो न्यूमरेटर में आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके आरएचएस में जब आप आंसर देखेंगे तो आरएचएस में आंसर जो एक डिफरेंस फॉर्म में लिखना है। देखिए आरएचएस में जो आपका आंसर है वो एक डिफरेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको डिफरेंस फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ये पहले टर्म का, फिर दूसरे टर्म का, फिर तीसरे टर्म का, फिर उसमें इस तरह से क्रॉस कटिंग होती है और पहला टर्म और आखिरी टर्म बचता है। अगर आपको शायद कराया गया होगा तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा अभी। तो बच्चों यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, cos 2 थीटा के साथ हम sin 2 थीटा भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काम हम करते हैं, यानी कि 2 sin 2 थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें जिस टर्म से हमने किया वो टर्म आपको दिख रहा होगा। तो ऊपर क्या बन गया बच्चों, sin 4 थीटा, तो ये बन गया बच्चों 2 sin 6 थीटा sin 2 थीटा। ऊपर जो बच्चों 4 थीटा है, उस 4 थीटा को आप लिख सकते हैं 6 थीटा माइनस 2 थीटा, इस तरह से लिख लीजिए। ऊपर जो 4 थीटा है उसको आप लिख लीजिए 6 थीटा माइनस 2 थीटा, लिख लिया नीचे वाले एंगल के टर्म्स में। अब ध्यान से बच्चों देखो ऊपर लिखा है साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय, डिवाइड में बच्चों क्या है आपके पास, डिवाइड में है आपके पास 2 sin 6 थीटा sin 2 थीटा 2 sin 6 थीटा sin 2 थीटा, ये है बच्चों आपके पास डिवाइड में। तो बच्चों ध्यान से देखो sin 6 थीटा से sin 6 थीटा कैंसिल, ठीक है, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा कैंसिल। क्या बचा बच्चों, ये बचा है आपके पास 1/2 टाइम्स cot 2 थीटा माइनस cot 6 थीटा, ये बचा है बच्चों आपके पास। क्या है बच्चों आपको समझ में आया? Yes, sir. किस तरह से? तो बच्चों क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन हम एक झटके में खत्म कर देंगे। आपके पास cos 2 थीटा अपॉन sin 6 थीटा था, जिसको आपने लिखा 1/2 cot 2 थीटा माइनस cot 6 थीटा। फिर देखो इसके नीचे बच्चों प्लस में एक और टर्म दिया है, वो है cos 6 थीटा अपॉन sin 18 थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 cot, सिमिलरली अगर आप यही वर्किंग दूसरे टर्म के साथ भी करेंगे तो ये आएगा cot 6 थीटा माइनस cot 18 थीटा, ठीक है। फिर बच्चों प्लस के साथ एक और आपको टर्म दिया है cos 18 अपॉन sin 54, cos 18 अपॉन sin 54, ये भी आपके पास गिवन है, देखिए अपनी स्क्रीन में, ये भी आपके पास गिवन है cos 18 अपॉन sin 54। तो हो जाएगा 1/2 cot 18 थीटा माइनस cot 54 थीटा। अब बच्चों अगर आप इन टर्म्स को आपस में ऐड कर लें तो ये भी ऐड होंगे, तो ऐड करने पर क्या होती है बच्चों, बारिश होने लगती है। ये देखो बारिश हो रही है, ऐड होने पर क्या होती है, बारिश होती है, और ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं
प्लस वाला माइनस के साथ ऐसे क्रॉस कटिंग कहते हैं। तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, आपके पास फाइनली बचेगा एक पहला टर्म जो कि cot 2 थीटा है और एक आखिरी टर्म जो कि cot 54 थीटा है, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये बच्चों इस क्वेश्चन की वर्किंग थी, आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने वर्किंग कैसे कर दी इस क्वेश्चन की। तो ये बच्चों बारिश वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपको अंदाजा कैसे पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में होते हैं, क्योंकि बच्चों आपको आरएचएस में हमेशा डिफरेंस फॉर्म नजर आएगा। डिफरेंस फॉर्म किसी भी सीरीज में नजर आए तो समझ लेना उस सीरीज के हर टर्म को एक डिफरेंस में लिखना है, फिर सबको ऐड करना है और सारे टर्म कैंसिल होंगे। ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड था। तो बच्चों हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं, कल आपका पेपर भी है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जितना आप कर सके उसको पॉजिटिवली करिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जल्दी ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए अगेन आपको एडमिन में कहना पड़ेगा, जैसे ही आप कहेंगे तो आपकी क्लास दोबारा फिर से लग जाएगी। थैंक यू बच्चों। Thank you, sir.